हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, क्या आपको पता है कि नाग पंचमी के दिन सांप को देखने से क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि लोग नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं को दूध क्यों चढ़ाते हैं? नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? इस दिन नाग देवताओं को दूध चढ़ाने से क्या फल मिलता है? इस दिन विशेष रूप से क्या करना चाहिए? पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और नाग पंचमी का व्रत रखने से क्या लाभ होता है? ये 7 सवाल आपके मन में भी जरूर उठते होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी पौराणिक कथा जो न केवल आपके इन सभी सवालों के जवाब देगी, बल्कि आपके मन को भक्ति और आनंद से भर देगी। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव द्वारा देवी पार्वती और गरुड़ देव को सुनाई गई है और इसके बाद भगवान शिव इन 7 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इस कथा को सुनने के बाद आपके जीवन में सुख, समृद्धि और भगवान शिव की कृपा का आगमन होगा। तो मित्रों, चलिए मैं आपको यह कथा सुनाता हूं जिसके माध्यम से आपको इन सभी 7 प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन को ऑन करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी इस कथा का लाभ उठा सकें। चलिए, अब हम शुरू करते हैं आज की कथा, जो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, देवी पार्वती और गरुड़ देव के बीच हुए एक अद्भुत संवाद से आरंभ होती है। कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर, जहां सृष्टि की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का साम्राज्य था, भगवान भोलेनाथ अपनी प्रिय पत्नी देवी पार्वती के साथ ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी जटाओं से पवित्र गंगा की धारा बह रही थी, जो बर्फीली चट्टानों को और अधिक चमकदार बना रही थी। नंदी बैल उनके समीप शांतिपूर्वक खड़ा था और गणों की मंडली भक्ति में लीन थी। हवा में हल्की ठंडक थी और कैलाश की चोटियां सूर्य की किरणों से स्वर्णिम चमक बिखेर रही थीं। तभी आकाश में एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश इतना तीव्र था कि सारे गण उसकी ओर देखने लगे। प्रकाश के बीच से गरुड़ देव प्रकट हुए, जिनके विशाल पंखों की छाया पूरे कैलाश पर फैल गई। गरुड़ भगवान विष्णु के परम भक्त और उनके वाहन अपनी स्वर्णिम आभा से कैलाश को और अधिक दिव्य बना रहे थे। उन्होंने भगवान शिव के सामने सिर झुकाया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हे महादेव, त्रिलोक के स्वामी, सृष्टि के रचयिता और संहारक, मैं आपके चरणों में नमन करता हूं। गरुड़ ने विनम्र स्वर में कहा, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जो नाग पंचमी के पवित्र दिन से संबंधित हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे एक कथा सुनाएं जो इस पर्व के महत्व को प्रकट करे। उसके बाद कृपया मेरे प्रश्नों के उत्तर दें ताकि मैं और समस्त प्राणी इस पर्व के रहस्य को समझ सकें। देवी पार्वती ने मुस्कुराते हुए गरुड़ की ओर देखा और भगवान शिव ने अपनी करुणा भरी दृष्टि उन पर डाली। उनकी आंखों में एक गहरा शांत भाव था जो सृष्टि के समस्त रहस्यों को समेटे हुए था। हे गरुड़, शिव ने कहा, तुम भगवान विष्णु के परम भक्त हो और तुम्हारा यह प्रश्न पूछना सृष्टि के कल्याण के लिए है। मैं तुम्हें पहले एक कथा सुनाऊंगा जो नाग पंचमी के महत्व को प्रकट करेगी। इसके बाद मैं तुम्हारे 7 प्रश्नों के उत्तर दूंगा। सुनो ध्यान से और इस कथा को संसार तक पहुंचाओ। प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में एक समृद्ध और हरा भरा गांव था जिसका नाम था सर्पपुर। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शिव के प्रति अटूट भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। गांव के चारों ओर घने जंगल थे, जहां रंग बिरंगे फूल, विशाल वृक्ष और छोटी बड़ी नदियां सृष्टि की शोभा बढ़ाती थीं। गांव वाले मेहनती थे और उनकी दिनचर्या में खेती, पशुपालन और भक्ति का विशेष स्थान था। सर्पपुर में एक परिवार विशेष रूप से जाना जाता था, वेद प्रकाश का परिवार। वेद प्रकाश एक विद्वान ब्राह्मण थे जिन्हें शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। उनकी पत्नी सुमित्रा एक दयालु और धर्मपरायण महिला थीं और उनके 2 बच्चे कुसुमा और रमेश भक्ति और जिज्ञासा से भरे थे। कुसुमा, जो गांव की सबसे जिज्ञासु युवती थी, हमेशा पौराणिक कथाओं और उनके पीछे छिपे रहस्यों को जानने की इच्छुक रहती थी। रमेश,
जो एक किशोर था, अपने पिता की तरह शास्त्रों में रुचि रखता था। गांव में एक प्राचीन बांभी थी, जिसे लोग नाग देवता का निवास मानते थे। यह बांभी एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे थी और वहां एक छोटा सा शिव मंदिर भी था। गांव वाले हर सावन मास में इस मंदिर में पूजा करते थे। लेकिन एक वर्ष गांव में एक अजीब संकट आ गया। जंगलों से सांप गांव में आने लगे और सर्पदंश की घटनाएं बढ़ गईं। बच्चे डर के मारे बाहर खेलने नहीं जाते थे और किसान खेतों में काम करने से कतराने लगे। फसलें नष्ट होने लगीं और गांव में अशांति फैल गई। हे गरुड़, देखो, सर्पपुर के लोग भक्ति में लीन थे, लेकिन इस संकट ने उनकी आस्था को चुनौती दी। सुनो, अब मैं बताता हूं कि कैसे इस संकट का समाधान हुआ। वेद प्रकाश ने गांव के बुजुर्गों को एकत्र किया और एक सभा बुलाई। सभा में उन्होंने कहा, यह संकट शायद नाग देवताओं के क्रोध के कारण है। सांप प्रकृति के रक्षक हैं और भगवान शिव के प्रिय हैं। हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। गांव वालों ने उनकी बात मानी और सावन मास की शुक्ल पंचमी के दिन एक विशेष पूजा का आयोजन किया। वेद प्रकाश ने बांबी के पास एक सुंदर शिवलिंग स्थापित किया और एक नाग मूर्ति बनवाई। पूजा में दूध, फूल, चंदन, धूप और मिठाइयां चढ़ाई गईं। कुसुमा ने पूजा में अपने पिता की सहायता की और रमेश ने मंत्रों का जाप किया। पूरे गांव ने भक्ति के साथ इस आयोजन में भाग लिया। उसी रात वेद प्रकाश को एक स्वप्न हुआ। स्वप्न में शेषनाग प्रकट हुए, जिनका विशाल शरीर सर्पिल आकार में था और फण पर एक चमकता हुआ मणि था। शेषनाग ने कहा, हे वेद प्रकाश, तुम्हारी भक्ति और गांव वालों की श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूं। तुमने जो आज पूजा की, वह सृष्टि के कल्याण के लिए है। आज से यह दिन नाग पंचमी के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन जो भी सच्चे मन से हमारी पूजा करेगा, उसे सर्पदंश का भय नहीं रहेगा और उसके घर में सुख समृद्धि आएगी। वेद प्रकाश ने सुबह गांव वालों को अपने स्वप्न के बारे में बताया। सभी ने इसे शुभ संकेत माना और अगले वर्ष से नाग पंचमी को और भव्य रूप से मनाने का संकल्प लिया। गांव में सर्पदंश की घटनाएं रुक गईं और फसलें फिर से लहलहाने लगीं। हे गरुड़, यह कथा सर्पपुर के लोगों की भक्ति का प्रतीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे इस परंपरा ने और विस्तार लिया। कुसुमा, जो अपनी जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी, ने एक दिन अपने पिता से पूछा, पिताजी, हम नाग देवताओं को दूध क्यों चढ़ाते हैं? क्या इसका कोई विशेष महत्व है? वेद प्रकाश ने गांव वालों को एक और पौराणिक कथा सुनाई। बहुत पहले, जब सृष्टि की रचना हो रही थी, नागराज वासुकी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वासुकी का शरीर विशाल था और उनके फणों की छाया से पाताल लोक आलोकित हो रहा था। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाएं खुली थीं और उनके गले में रुद्राक्ष की माला चमक रही थी। हे वासुकी, शिव ने कहा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? वासुकी ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, मैं चाहता हूं कि मेरे सभी नाग भाई बहन अमर हों और सृष्टि की रक्षा में योगदान दें। साथ ही मैं चाहता हूं कि मनुष्य हमें सम्मान दें और हमारी पूजा करें। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हें और तुम्हारे नाग वंश को अमरत्व का वरदान देता हूं। जो मनुष्य सावन मास की पंचमी तिथि को तुम्हें दूध चढ़ाएगा, उसे तुम्हारी कृपा प्राप्त होगी। दूध शुद्धता और जीवन का प्रतीक है और यह तुम्हारी शक्ति को बढ़ाएगा। कुसुमा ने यह कथा सुनी और समझ गई कि दूध चढ़ाना केवल एक रस्म नहीं, बल्कि नाग देवताओं के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। उसने गांव वालों को यह कथा सुनाई और सभी ने इस परंपरा को और उत्साह के साथ अपनाया। हे गरुड़, देखो कैसे वासुकी की भक्ति ने दूध चढ़ाने की परंपरा को जन्म दिया। अब मैं तुम्हें एक और प्रसंग सुनाता हूं। सर्पपुर में एक गरीब किसान हरिया रहता था। उसका परिवार बहुत छोटा था। उसकी पत्नी, 2 छोटे बच्चे और एक बूढ़ी माँ। हरिया के पास केवल एक गाय थी, जो उनके परिवार की जीविका का मुख्य साधन थी। लेकिन हरिया की भक्ति अटल थी। हर नाग पंचमी पर वह अपनी गाय का थोड़ा सा दूध बचाकर बांबी पर चढ़ाने जाता था। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। हरिया का परिवार भूख से तड़प रहा था, लेकिन उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उसने अपनी गाय का आखिरी दूध का कटोरा लिया
और नाग पंचमी के दिन बांबी पर चढ़ा दिया। उस रात उसे स्वप्न में तक्षक नाग प्रकट हुए। तक्षक का शरीर चमक रहा था और उनके फण पर एक नीला मणि चमक रहा था। हे हरिया, तक्षक ने कहा, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारे खेत में एक खजाना छिपा है, उसे खोजो और तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। वो अगले दिन हरिया ने अपने खेत में खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उसे एक मटका मिला जिसमें सोने के सिक्के और रत्न भरे थे। हरिया का परिवार समृद्ध हो गया और उसने गांव में एक मंदिर बनवाया जहां हर साल नाग पंचमी की पूजा और भव्य रूप से होने लगी। हे गरुड़, हरिया की भक्ति ने दिखाया कि सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। सर्पपुर में एक व्यापारी मंगल रहता था। मंगल धनवान था, लेकिन उसे सांपों से बहुत डर लगता था। वह हमेशा जंगल में जाने से बचता था। लेकिन एक नाग पंचमी के दिन उसे अपने व्यापार के लिए जंगल में लकड़ी लेने जाना पड़ा। जंगल में एक पेड़ के पास उसे एक सुंदर सांप दिखाई दिया। उसका शरीर हरे रंग का था और फण पर एक छोटा सा मणि चमक रहा था। मंगल डर गया, लेकिन सांप ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उस रात मंगल को स्वप्न में वही सांप प्रकट हुआ और बोला, हे मंगल, मैं नाग देवता हूं। मेरा दर्शन तुम्हारे लिए शुभ है। तुम्हारा व्यापार अब फलेगा फूलेगा। मंगल ने सुबह गांव के मंदिर में जाकर पूजा की और अपनी कहानी गांव वालों को सुनाई। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार इतना बढ़ गया कि वह गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। हे गरुड़, यह कथा दर्शाती है कि नाग पंचमी पर सांप का दर्शन कितना शुभ होता है। अब मैं तुम्हें अंतिम प्रसंग सुनाता हूं। सर्पपुर में एक विधवा सरस्वती रहती थी। उसका बेटा रमेश बीमार रहता था। सरस्वती ने नाग पंचमी का व्रत रखने का संकल्प लिया। उसने सच्चे मन से पूजा की और कुछ महीनों बाद रमेश की तबीयत में सुधार हुआ। वहीं गांव में एक व्यक्ति गोपाल था जो जल्दबाजी में काम करता था। उसने एक बार लापरवाही से बांबी को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद उसके परिवार में समस्याएं शुरू हो गईं। एक साधु ने उसे समझाया कि नागों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। गोपाल ने अपनी गलती सुधारी और उसका परिवार फिर से सुखी हुआ। हे गरुड़, यह कथा पूजा की शुद्धता और सावधानी का महत्व दर्शाती है। अब मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देता हूं। तुम्हारा पहला प्रश्न था, नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? हे गरुड़, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो इस प्रश्न का उत्तर देगी और नाग पंचमी के उद्भव को स्पष्ट करेगी। प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में एक समृद्ध और हरा भरा गांव था जिसका नाम था सर्पपुर। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और भगवान शिव के प्रति भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। गांव के चारों ओर घने जंगल थे जहां तरह तरह के जीव जंतु निवास करते थे। गांव वाले मेहनती और धार्मिक थे और हर सावन मास में वे भगवान शिव की विशेष पूजा करते थे। लेकिन एक वर्ष गांव में अचानक एक संकट आ गया। जंगलों से सांप गांव में आने लगे और सर्पदंश की घटनाएं बढ़ गईं। बच्चे, बूढ़े और जवान, कोई भी इस भय से मुक्त नहीं था। खेतों में काम करने वाले किसानों को डर था कि कहीं सांप उन्हें न काट ले। गांव की फसलें भी नष्ट होने लगीं क्योंकि लोग डर के मारे खेतों में जाने से कतराने लगे। गांव में अशांति फैल गई और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह संकट क्यों आया। गांव के बुजुर्गों ने एक सभा बुलाई। सभा में गांव के सबसे विद्वान और भक्त व्यक्ति ब्राह्मण वेद प्रकाश ने सुझाव दिया कि यह संकट शायद नाग देवताओं के क्रोध के कारण है। हमें नाग देवताओं की पूजा करनी चाहिए। वेद प्रकाश ने कहा, वे प्रकृति के रक्षक हैं और भगवान शिव के प्रिय हैं। यदि हम उनकी कृपा प्राप्त करें तो यह संकट टल सकता है। वेद प्रकाश की बात मानकर गांव वालों ने सावन मास की शुक्ल पंचमी के दिन एक विशेष पूजा का आयोजन किया। वेद प्रकाश ने गांव के पास एक प्राचीन बांबी को चुना जिसे लोग नाग देवता का निवास मानते थे। उन्होंने वहां एक सुंदर शिवलिंग स्थापित किया और नाग देवता की मूर्ति बनवाई। पूजा में दूध, फूल, चंदन, धूप और मिठाइयां चढ़ाई गईं। गांव वाले एकत्र हुए और भक्ति के साथ मंत्रों का जाप किया। उसी रात वेद प्रकाश को एक स्वप्न हुआ। स्वप्न में शेष नाग प्रकट हुए
जिनका विशाल शरीर सर्पिल आकार में था और फंड पर एक चमकता हुआ मणि था। शेषनाग ने कहा, हे वेद प्रकाश, तुम्हारी भक्ति और गांव वालों की श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूं। तुमने जो आज पूजा की वह सृष्टि के कल्याण के लिए है। आज से यह दिन नाग पंचमी के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन जो भी सच्चे मन से हमारी पूजा करेगा उसे सर्पदंश का भय नहीं रहेगा और उसके घर में सुख समृद्धि आएगी। वेद प्रकाश ने सुबह गांव वालों को अपने स्वप्न के बारे में बताया। सभी ने इसे शुभ संकेत माना और अगले वर्ष से नाग पंचमी को और भव्य रूप से मनाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे देश में फैल गई और लोग सावन मास की शुक्ल पंचमी को नाग देवताओं की पूजा करने लगे। हे गरुड़, देखो, यही कारण है कि नाग पंचमी मनाई जाती है। यह पर्व नाग देवताओं के प्रति कृतज्ञता और उनकी कृपा प्राप्त करने का अवसर है। यह पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति के सभी प्राणियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे सृष्टि के संतुलन का हिस्सा हैं। हे गरुण, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, लोकनाग पंचमी के दिन नाग देवताओं को दूध क्यों चढ़ाते हैं? हे गरुड़, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं कथा को आगे बढ़ाता हूं। सर्पपुर में वेद प्रकाश की अगुवाई में नाग पंचमी की पूजा शुरू हुई। गांव वाले हर साल बांबी के पास एकत्र होते, शिवलिंग और नाग मूर्ति की पूजा करते और दूध चढ़ाते। लेकिन गांव की एक युवती, कुसुमा, जो अपनी जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी, ने एक दिन पूछा, हम दूध ही क्यों चढ़ाते हैं? क्या इसका कोई विशेष महत्व है? वेद प्रकाश ने गांव वालों को एक और प्राचीन कथा सुनाई। बहुत पहले, जब सृष्टि की रचना हो रही थी, नागराज वासुकी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वासुकी का शरीर विशाल था और उनके फणों की छाया से पाताल लोक आलोकित हो रहा था। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाएं खुली थीं और उनके गले में रुद्राक्ष की माला चमक रही थी। हे वासुकी, शिव ने कहा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? वासुकी ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, मैं चाहता हूं कि मेरे सभी नाग भाई बहन अमर हों और सृष्टि की रक्षा में योगदान दें। साथ ही मैं चाहता हूं कि मनुष्य हमें सम्मान दें और हमारी पूजा करें। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। तुम्हें और तुम्हारे नागवंश को अमृत का वरदान देता हूं। जो मनुष्य सावन मास की पंचमी तिथि को तुम्हें दूध चढ़ाएगा, उसे तुम्हारी कृपा प्राप्त होगी। दूध शुद्धता और जीवन का प्रतीक है और यह तुम्हारी शक्ति को बढ़ाएगा। तब से नाग पंचमी के दिन दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। सर्पपुर में कुसुमा ने यह कथा सुनी और समझ गई कि दूध चढ़ाना केवल एक रस्म नहीं, बल्कि नाग देवताओं के प्रति श्रद्धा और उनके साथ संबंध जोड़ने का एक पवित्र कार्य है। हे गरुड़, दूध चढ़ाना नाग देवताओं के प्रति भक्ति का प्रतीक है। यह उनकी शक्ति को बढ़ाता है और भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। हे गरुड़, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, नाग पंचमी के दिन दूध चढ़ाने से क्या होता है? शिव ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें सर्पपुर की एक और कहानी सुनाता हूं। सर्पपुर में एक गरीब किसान हरिया रहता था। उसका परिवार बहुत छोटा था। उसकी पत्नी, 2 छोटे बच्चे और एक बूढ़ी मां। हरिया के पास केवल एक गाय थी, जो उनके परिवार की जीविका का मुख्य साधन थी। लेकिन हरिया की भक्ति अटल थी। हर नाग पंचमी पर वह अपनी गाय का थोड़ा सा दूध बचाकर बांबी पर चढ़ाने जाता था। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। हरिया का परिवार भूख से तड़प रहा था, लेकिन उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उसने अपनी गाय का आखिरी दूध का कटोरा लिया और नाग पंचमी के दिन बांबी पर चढ़ा दिया। उस रात उसे स्वप्न में तक्षक नाग प्रकट हुए। तक्षक शरीर चमक रहा था और उनके फण पर एक नीला मणि चमक रहा था। हे हरिया, तक्षक ने कहा, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारे खेत में एक खजाना छिपा है, उसे खोजो और तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। अगले दिन हरिया ने अपने खेत में खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उसे एक मटका मिला, जिसमें सोने के सिक्के और रत्न भरे थे। हरिया का परिवार समृद्ध हो गया और उसने गांव में एक मंदिर बनवाया, जहां हर साल नाग पंचमी की पूजा और भव्य रूप से होने लगी। यह कथा गांव में फैल गई और लोग समझ गए कि दूध चढ़ाने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और धन धान्य की वृद्धि होती है। हे गरुड़,
दूध चढ़ाने से नाग देवता भक्तों के पाप क्षमा करते हैं और उनके जीवन में समृद्धि लाते हैं। यह भक्ति का ऐसा कार्य है जो मनुष्य को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के लाभ देता है। हे गरुण, तुम्हारा चौथा प्रश्न था, नाग पंचमी के दिन सांप को देखने से क्या होता है। यह जानने के लिए मैं तुम्हें एक और प्रसंग सुनाता हूं। सरपुर में एक व्यापारी मंगल रहता था। मंगल धनवान था, लेकिन उसे सांपों से बहुत डर लगता था। वह हमेशा जंगल में जाने से बचता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सांप उसे न काट ले। लेकिन एक नाग पंचमी के दिन उसे अपने व्यापार के लिए जंगल में लकड़ी लेने जाना पड़ा। जंगल में एक पेड़ के पास उसे एक सुंदर सांप दिखाई दिया। उसका शरीर हरे रंग का था और फण पर एक छोटा सा मणि चमक रहा था। मंगल डर गया और भागने लगा, लेकिन सांप ने उसका पीछा नहीं किया। वह शांतिपूर्वक पेड़ की जड़ में लौट गया। उस रात मंगल को स्वप्न में वही सांप प्रकट हुआ और बोला, हे मंगल, मैं नाग देवता हूं। मेरा दर्शन तुम्हारे लिए शुभ है। तुम्हारा व्यापार अब फलेगा फूलेगा। मंगल ने सुबह गांव के मंदिर में जाकर पूजा की और अपनी कहानी गांव वालों को सुनाई। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार इतना बढ़ गया कि वह गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लोग समझ गए कि नाग पंचमी के दिन सांप का दर्शन अत्यंत शुभ होता है। हे गरुड़, नाग पंचमी पर सांप का दर्शन शुभ संकेत है, जो नाग देवता की कृपा का प्रतीक है। यह भक्त के जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। हे गरुण, तुम्हारा पांचवां प्रश्न था, नाग पंचमी का व्रत रखने से क्या लाभ होता है। इसके लिए मैं तुम्हें सर्पपुर की एक और कहानी सुनाता हूं। सर्पपुर में एक विधवा सरस्वती रहती थी। उसका एकमात्र बेटा रमेश बीमार रहता था और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। सरस्वती ने सुना था कि नाग पंचमी का व्रत रखने से भगवान शिव और नाग देवता की कृपा प्राप्त होती है। उसने सच्चे मन से व्रत रखने का संकल्प लिया। नाग पंचमी के दिन सरस्वती ने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और बांबी पर दूध चढ़ाया। उसने पूरे दिन उपवास रखा और रात को कथा सुनी। कुछ महीनों बाद रमेश की तबीयत में सुधार होने लगा। एक दिन एक साधु गांव में आए और रमेश को देखकर कहा, तुम्हारी मां की भक्ति ने तुम्हें नया जीवन दिया है। रमेश को जल्द ही एक अच्छी नौकरी मिली और सरस्वती का परिवार सुखी हो गया। गांव वाले इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने समझ लिया कि नाग पंचमी का व्रत रखने से भगवान शिव और नाग देवता की कृपा से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। हे गरुड़, व्रत से भक्तों को सुरक्षा, सुख और समृद्धि मिलती है। यह भक्ति का ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को हर संकट से मुक्ति दिलाता है। हे गरुण, तुम्हारा छठवां प्रश्न था, नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से क्या करना चाहिए। सुनो, मैं तुम्हें पूजा की विधि बताता हूं। वेद प्रकाश ने सरपुर के गांव वालों को नाग पंचमी की पूजा की विधि सिखाई। उन्होंने बताया कि इस दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर बांबी या मंदिर में दूध, फूल, चंदन और धूप चढ़ानी चाहिए। भक्तों को मांसाहार और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। पूजा के बाद कथा सुननी चाहिए और मन में भक्ति का भाव रखना चाहिए। एक बार गांव में एक नया परिवार आया जिसका नाम था शर्मा परिवार। उन्होंने वेद प्रकाश से पूजा की विधि सीखी और उसे पूरी श्रद्धा से निभाया। उनकी भक्ति का फल यह हुआ कि उनका परिवार हर तरह के संकट से बचा रहा। यह देखकर गांव वाले और अधिक उत्साह के साथ पूजा करने लगे। हे गरुड़, यह विधि भक्तों को नाग देवता की कृपा दिलाती है। शुद्धता और श्रद्धा से की गई पूजा ही फलदायी होती है। हे गरुड़, तुम्हारा सातवां प्रश्न था, नाग पंचमी की पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें अंतिम प्रसंग सुनाता हूं। सर्पपुर में एक व्यक्ति गोपाल था जो जल्दबाजी में काम करता था। एक बार उसने नाग पंचमी की पूजा में लापरवाही बरती और बांबी को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद उसके परिवार में कई समस्याएं शुरू हो गईं। एक दिन गांव में आए एक साधु ने गोपाल को समझाया कि नाग देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए। गोपाल ने अपनी गलती सुधारी, मंदिर में क्षमा मांगी और सच्चे मन से पूजा की। धीरे धीरे उसके परिवार की समस्याएं खत्म हो गईं। यह कथा गांव में फैल गई और लोग समझ गए कि पूजा में शुद्धता, श्रद्धा और सावधानी बहुत जरूरी है। हे गरुड़,
शुद्धता और श्रद्धा से पूजा करने से ही फल मिलता है। नागों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वे प्रकृति के रक्षक हैं। हे गरुड़, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूं, जो नाग पंचमी के महत्व को और गहराई से समझाएगी। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का निर्णय लिया, तो नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में चुना गया। वासुकी ने इस कार्य को स्वीकार किया और मंदिर पर्वत को मथानी बनाकर समुद्र मंथन शुरू हुआ। इस दौरान समुद्र से विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और उनका नाम नीलकंठ पड़ा। वासुकी की इस निस्वार्थ सेवा से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने नागों को यह वरदान दिया कि उनकी पूजा सावन मास में विशेष रूप से की जाएगी। यह कथा नाग पंचमी के महत्व को और बढ़ाती है, क्योंकि यह नागों की सृष्टि में भूमिका को दर्शाती है। भगवान शिव ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, यह कथा मैंने तुम्हें इसलिए सुनाई ताकि तुम संसार को नाग पंचमी का महत्व समझाओ। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है और मेरी कृपा सदा बनी रहती है। ऐसे घर में कभी गरीबी नहीं आती और सुख शांति का वास रहता है। गरुड़ ने भगवान शिव को प्रणाम किया और यह कथा संसार में फैलाने का संकल्प लिया। देवी पार्वती ने भी गरुड़ को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ और इस कथा को हर भक्त तक पहुंचाओ। मित्रों, यह थी नाग पंचमी की पौराणिक कथा। इस कथा को सुनने के बाद आपके मन में भक्ति और शांति का भाव जरूर जागा होगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिले। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव और नाग देवताओं की कृपा प्राप्त करें। हर हर महादेव।